नशे का मायाजाल, सूखा नशा, गीला नशा, जंगल में नशा, घर में नशा, समाज में नशा, हर तरफ बस नशा ही नशा। बॉलीवुड तो महज एक ठिकाना है जहाँ पहले काम का नशा हावी होता था, फिर इसी खुमारी को उतारने के लिए जो नशा किया जाता है वो कहलाता है ड्रग्स। कभी अफीम, कभी कोकीन, तो कभी हशीश के नाम पर बदनाम होती रही है मायानगरी। मुंबई ही वो ठिकाना है जहाँ पर लंबे समय तक अंडरवर्ल्ड का राज कायम था। मुंबई ही वो ठिकाना है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का मुहाना भी कहलाता है। लेकिन इसी मुंबई में सुर्ख काली रात के वक्त गुलजार होती पार्टियों में मदहोशी का खुमार भी सिर चढ़कर बोलता है। अभी आर्यन खान और उसकी क्रूज पार्टी सुर्खियों में है, तो चंद दिनों पहले एक से बढ़कर एक सितारे इसी बदनामी के जाल में उलझे, जिनमें ऐसे ऐसे नाम शुमार हुए जिन्हें सुनकर अच्छों के होश फाख्ता हो जाएं। इन दिनों एक ही चर्चा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का मायाजाल कैसे फैला हुआ है। तो इसकी शुरुआत हुई साल 2020 में, वो भी रिया चक्रवर्ती से। उसके बाद दीपिका पादुकोण, कॉमेडियन भारती सिंह जैसे नाम उजागर हुए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में ड्रग रैकेट के तार सिलसिलेवार अंदाज में खुलने शुरू हुए। इनमें सबसे ऊपर नाम आया अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का। ड्रग्स के आरोप में रिया चक्रवर्ती जेल में भी रही। वो ड्रग्स था, marijuana था। इस मामले में रिया चक्रवर्ती के अलावा कई और नाम सामने आए थे। व्हाट्सएप चैट की मदद से एनसीबी के अफसर इन तमाम सितारों तक पहुंचे। इस केस में रिया समेत 20 लोग गिरफ्तार हुए। 8 सितंबर 2020 में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से वो मुंबई की भायखला जेल में बंद रही। रिया पर आरोप लगा कि वो सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी। एनसीबी ने इस मामले में अब तक रिया और उनके भाई शोभित समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग्स का जाल बॉलीवुड में आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। अभिनेता संजय दत्त भी किसी ज़माने में ड्रग्स के चंगुल में थे। अभिनेता संजय दत्त को साल 1982 में ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। बाद में संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने उन्हें अमेरिका के नशा मुक्ति केंद्र भेजा। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने संजय दत्त की तरह अपनी ड्रग्स की लत के बारे में दुनिया को बताया। प्रतीक बब्बर ने कबूल किया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। बाद में नशा मुक्ति केंद्र ने उन्हें समस्या से निकलने में मदद की। ड्रग की चपेट में आ जाने के कारण हनी सिंह का करियर और शोहरत का ग्राफ भी नीचे आ गया। तस्वीर हनी सिंह ने खुद साफ की। उन्होंने कहा था कि ये पहली बार है जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस को पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ है। आपको बता दें कि फरदीन खान को भी ड्रग्स की लत लग चुकी है। उस वक्त वो बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। साल 2001 में वो कोकीन के साथ मुंबई के जुहू से गिरफ्तार किए गए और इसी के चलते उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जाहिर है ये वो तमाम नाम हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं। इनके अलावा अभी कई और सितारे होंगे जो इस वक्त नशे की लत में डूबे होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन तमाम सितारों ने खुद भी स्वीकार किया है कि नशे की वजह से उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बादी की कगार तक पहुंच गई थी और वो कैसे वक्त रहते संभल गए।